बांग्लादेश में खतरे में बच्चों की जान। 3.5 करोड़ बच्चों की जान पर बनी। अवैध बैटरियों का व्यापार बच्चों के लिए खतरनाक। बैटरियों का जहर बच्चों के लिए जानलेवा है। मोहम्मद यूनुस की आंख खोलने वाली रिपोर्ट। बांग्लादेश शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हिंसा की आग में चल रहा है और अब बांग्लादेश एक ऐसा खामोश संकट से जूझ रहा है जो उसकी भावी पीढ़ियों के लिए खतरा है। दरअसल बांग्लादेश में एक नए संकट की आहट सुनाई दे रही है जो न केवल बच्चों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहा है। इस संकट का नाम है सीसा। दरअसल बच्चों के खून में सीसा यानी लेड की मात्रा बढ़ रही है। दरअसल एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के सामने बांग्लादेश के लगभग 3.5 करोड़ बच्चे जो देश के कुल बच्चों का 60% है इस खतरनाक तत्व से प्रभावित है। ये खतरनाक स्थिति बच्चों को मानसिक और शारीरिक बीमारियों के जाल में फंसा रही है। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण है पुराने बैटरियों का अवैध रिसाइकलिंग। बांग्लादेश में हर साल हजारों पुरानी बैटरियों को बिना किसी सुरक्षा के रिसाइकल किया जाता है जिससे खतरनाक रसायन हवा और मिट्टी में घुल जाते हैं। नतीजतन न सिर्फ बच्चों की सेहत बल्कि फसलें और मवेशी भी प्रभावित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी के संकेत है। बांग्लादेश में सीसा का स्तर WHO द्वारा निर्धारित मानक से 2 गुना हो चुका है और ये बच्चों की मानसिक क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। सीसा की वजह से बच्चों में मानसिक विकलांगता, हड्डियों का कमजोर होना और तंत्रिका तंत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश में बैटरियों का अवैध रिसाइकलिंग तेजी से बढ़ रहा है। खासकर ई-रिक्शा की बढ़ती मांग के साथ हजारों पुरानी बैटरियों का रिसाइकल करने से हवा, पानी और मिट्टी में खतरनाक तत्व फैल रहे हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि फसलों और मवेशियों के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी है कि अगर इस संकट पर जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगले 2 सालों में इस जहर से प्रभावित लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ सकती है। सरकारी कदमों के बावजूद पर्यावरणीय संगठनों का कहना है कि अवैध बैटरी रिसाइकलिंग फैक्ट्रियां अब भी देश भर में फल फूल रही हैं। ये स्थिति बांग्लादेश के बच्चों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है और अब सवाल ये है कि क्या यूनुस सरकार इस संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएगी या फिर आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।